विशिष्ट समाकलन। विशिष्ट समाकलन में क्या होता है, ये जो आपका समाकलन का रूप अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है तो इसमें हम x बराबर ए टेन थीटा पुट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है तो x बराबर ए सेक थीटा पुट करेंगे। अगर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स के टाइप का है तो x बराबर ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे। अगर ये इस टाइप का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो x बराबर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा हम पुट करेंगे। जिस प्रकार से कंडीशन होगी तो उस प्रकार से हम पुट करेंगे। जैसा अगला फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये जो कंडीशन देख रहे हो, ये जो फंक्शन है ये आपका किस से मैच कर रहा है, इन फंक्शनों से मैच कर रहा है, ये वाला फंक्शन है। तो इस तरीके की कंडीशन में हम क्या पुट करेंगे, x बराबर ए कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे पुट x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। अब जो पुट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू ए तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टू थीटा। अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू तो कांस्टेंट है और इस थीटा का करेंगे तो डी थीटा। माइनस साइन को मैंने पहले लिख लिया, टू ए साइन टू थीटा डी थीटा। इसके बाद में हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए प्लस एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, ए कॉस टू थीटा। तो x की जगह में हमने ए कॉस थीटा पुट कर दिया, ए कॉस टू थीटा अपॉन ए माइनस एक्स की जगह हमने पुट कर दिया ए कॉस टू थीटा। और dx की वैल्यू हम कितनी लगा देंगे, माइनस का टू ए साइन टू थीटा डी थीटा। तो हमने ये dx की वैल्यू लगा दी है। अब क्या करेंगे, ए यहाँ से ए को कॉमन ले लिया, नीचे से भी ए कॉमन आ जाएगी तो ए कॉमन आ गया, यहाँ वन बचा प्लस साइन, ए कॉमन निकल गया, टू कॉस थीटा बचा। ऐसे ही हमारा नीचे बच जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का टू ए कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए ए से ए तो कट गया, बचा वन प्लस कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा। तो हम कॉस टू थीटा की ऐसी वैल्यू लगाएंगे जिससे ये वन कट जाए, कॉस टू थीटा की ऐसी वैल्यू लगाएंगे जिससे ये वन कट जाए। तो कॉस टू थीटा के आपके जो फार्मूले होते हैं वो होते हैं आपका, इधर मैंने लिखे हैं कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और दूसरा होता है कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉस टू थीटा के फार्मूले हैं ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ कॉस टू थीटा इक्वल टू मैंने पहला फार्मूला ये लगा दिया है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि ये लगाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। वन माइनस कॉस टू थीटा की जगह लगा दिया मैंने वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी आपका वन कट जाएगा। तो आगे मैंने ऊपर वाली लाइन को ऐसे लिख दिया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वन माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। और इधर देखिए, इधर आपका माइनस का टू ये तो बाहर निकल आया, साइन टू थीटा डी थीटा साइन टू थीटा डी थीटा, ये आपका ऐसे ही चल रहा है। अब वन से वन कट गया, इस वन से वन ये कट गया, क्या बचा, टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा, टू से टू भी आपका कैंसिल। और इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी, नीचे वाले पे भी स्क्वायर है, ये दोनों कॉस अपॉन साइन का पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा का भी फार्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन टू थीटा इक्वल टू मैंने लिख दिया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे ही लिख दिया। क्यों तोड़ा है, क्योंकि अब इस साइन से ये साइन आपका कट जाएगा और टू ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का फोर ए इंटीग्रेशन कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन जानते नहीं है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस टू थीटा के द्वारा। तो हम जानते हैं कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब
इस 2 को बटे में ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस टू थीटा प्लस 1/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पुट कर देंगे कॉस टू थीटा प्लस 1/2 और ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। 2 से ये 4 कट जाएंगे तो 2 आ जाएंगे इक्वल टू -2a इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को कॉस टू थीटा पे भी अप्लाई कर देंगे और 1 पे भी। तो इंटीग्रेशन को कॉस टू थीटा पे भी अप्लाई कर दिया और इस 1 पर भी कर दिया। अब इन दोनों का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन आपका साइन में आ जाएगा, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन आपका साइन टू थीटा। लेकिन क्या करते हैं, या तो इसे टू थीटा को टी मान के करो, अगर डायरेक्ट करते हैं तो कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा और एंगल का डिफरेंशिएशन करके बटे में लिख देंगे। टू थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट, थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो आपका आ जाएगा थीटा प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, साइन टू थीटा की वैल्यू लगाएंगे और थीटा की वैल्यू, क्वेश्चन हो चुका है साइन टू थीटा और थीटा की हमें वैल्यू और लगानी है। तो हमने x इक्वल टू क्या पुट किया था, a cos टू थीटा। तो यहाँ से a आपका बटे में आ जाएगा तो आपका x/a इक्वल टू हो जाएगा cos टू थीटा। अब इस cos को मैं इस साइड लाऊंगा तो ये cos आ जाएगा आपका इनवर्स में, cos इनवर्स x/a इक्वल टू 2 थीटा। ये 2 को भी इसके बटे में ले आऊंगा मैं तो ये आपका हो जाएगा 2 इधर बटे में ले आया तो 1/2 cos इनवर्स x/2 इक्वल टू थीटा। तो थीटा की तो वैल्यू निकल आई, साइन टू थीटा की और निकालनी है। तो यहाँ से cos टू थीटा इक्वल टू कितना x/a आ गया। बी हैप करके फार्मूला लिख लेंगे, cos स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपके कोण इक्वल हो और इन पे स्क्वायर हो तो ये वैल्यू आपकी 1 होती है। अब हम यहाँ से देखेंगे cos टू थीटा की वैल्यू कितनी, x/a। तो cos टू थीटा की वैल्यू हमने x/a लगा दी, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो x/a का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो स्क्वायर x पर भी अप्लाई होगा और a पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम इस साइड भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस x²/a²। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a² माइनस x² आ जाएगा। उसके बाद में इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पे चढ़ जाएगा आपका अंडर रूट a² माइनस x²/a²। तो साइन टू थीटा की वैल्यू ये आ गई, थीटा की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, साइन टू थीटा इक्वल टू पुट कर दिया, इसे 2 को 1/2 लिख दिया, अंडर रूट a² माइनस x²/a² प्लस थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x/a प्लस सी। ये 1/2 कॉमन है, कॉमन लेके बाहर आ जाएगा और ये बटे के 2 से ये 2 कट जाएगा और आपका कितना ओनली बच जाएगा -a और ब्रैकेट में आपका अंडर रूट a² माइनस x²/a² प्लस cos इनवर्स x/a प्लस सी आपका आंसर। इसी प्रकार से एक अगला भी क्वेश्चन है सेम। इसमें क्या है, जैसे ये आपका जो क्वेश्चन था वो था अंडर रूट 1 प्लस जो पहले वाला था वो था a प्लस x/a माइनस x dx, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अंडर रूट 1 प्लस x/a माइनस x dx। तो इस वाले में हमने पुट किया था x इक्वल टू a cos टू थीटा। देखो ये इस सवाल में उसमें क्या अंतर है, इसमें a की जगह कितना 1 पुट कर दिया उसने 1, a के स्थान पे यहाँ कितना है 1, ये भी 1 कीजिए, a के स्थान पे क्या कर दिया है 1। तो हम भी जो पुट करेंगे अब की वो क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू a की जगह 1 पुट कर दूंगा तो x इक्वल टू कितना पुट करेंगे cos टू थीटा। जहां जहां a है वहां आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस x/1 माइनस x dx, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पुट क्या करेंगे x इक्वल टू cos टू थीटा, डिफरेंशिएशन कर लेंगे x का dx इक्वल टू cos टू थीटा का आपका माइनस का sin टू थीटा
एंगल का करेंगे तो टू तो आपका कोस्टेंट है और थीटा का करेंगे तो डी थीटा। तो 2 आपका पहले आ जाएगा -2 sin 2 थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा dx की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब cos 2 थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये 1 कट जाए। तो cos 2 थीटा के उसी की तरह सेम ये 2 फार्मूले होते हैं, हम इसमें पुट कर देंगे जैसे उस सवाल में कैलकुलेशन की थी, सेम इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे। आपका इन दोनों स्क्वायरों से अंडर रूट भी कट जाएगा और sin 2 थीटा को हमने वहाँ पर भी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा में ब्रेकअप किया, यहाँ पर भी ब्रेकअप कर लेंगे, साइन से साइन कट जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आपका क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू जैसे उस सवाल में निकाली थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकाल देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे और ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा और आपके ये 2 ट्रिमें बचेंगी cos 2 थीटा + 1। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन को दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2 थीटा अपॉन a और 1 का करेंगे तो थीटा प्लस c। अब क्या करना है, थीटा की वैल्यू हमें निकाल के यहाँ पे रखनी है और sin 2 थीटा की। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर cos 2 थीटा हमने पुट किया था, यहाँ से cos को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, इक्वल में आपका ये जो एंगल है वो बच जाएगा 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आपके इसके बटे में आ जाएंगे तो थीटा = आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, अगर यहाँ से हम साइडें बदल दें तो cos 2 थीटा = आपका कितना x बटे में हम 1 मान सकते हैं। वैल्यू चाहे हमने पिछले सवाल में निकाली थी उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं और चाहे टेग्नोमेट्री की सहायता से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेग्नोमेट्री की सहायता से वैल्यू निकाल के बता दी है। लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे, आपका कॉस किस में आएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया x और कर्ण कितना हो गया 1। तो आधार आपका x हो गया, कर्ण 1 हो गया। ये लंब की भुजा हम निकाल लेंगे फार्मूला लगा के, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उसकी सहायता से हम ये लंब की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी √1 - x²। sin 2 थीटा = साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना √1 - x² और कर्ण कितना है 1, बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो sin 2 थीटा = हम ये रख देंगे जो हमने रख दिया और थीटा = ये वैल्यू निकालिए, ये पुट कर देंगे। ठीक है, फाइनली ये 2 को हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे 1/2 को और फिर ये 2 से 2 कट जाएंगे तो केवल आपका माइनस का साइन बच जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन फिनिश हो जाएगा हम +c लगा देंगे। ठीक है।